नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वल राठौर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में काम करने वाला एक वायरस का एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहूँगा कि कोविड-19 की ये जो वैक्सीन है, ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। वैक्सीन काम भी करती है कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती हैं वैक्सीन्स और कैसे करती हैं काम। मान लीजिए कि आपकी आर्मी में नौकरी लग गई है और आपको बॉर्डर पे अचानक से लड़ने के लिए जाना पड़े, आपकी ट्रेनिंग होने से पहले ही, आपकी तैयारी होने से पहले ही। और हो सकता है कि आप फिर भी वहाँ जाकर अच्छे से लड़ें और दुश्मन को हरा दें बिना किसी तैयारी के। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और तैयारी हो, आपको बताया जाए कि दुश्मन ऐसा दिखता है, उसके हथियार ऐसे काम करते हैं, आप उस पर इस तरह से हमला कर सकते हैं, तो फिर आपको दुश्मन को हराने का चांस बढ़ जाता है। आप दुश्मन को बिना अपने को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हरा पाएंगे। जो वैक्सीन्स होती हैं वो एक तरह से आपकी तैयारी है, आपकी ट्रेनिंग है, और जो कोरोना वायरस है वो दुश्मन है। तो वैक्सीन आपको ट्रेनिंग देती हैं कोरोना वायरस से लड़ने की। आर्मी की ट्रेनिंग में क्या होता है, अपने ही दोस्तों को अलग अलग कपड़े पहनाकर और नकली हथियार पकड़ाकर लड़ाई करने की प्रशिक्षण दिया जाता है। और वैक्सीन के केस में क्या होता है, वैक्सीन के केस में आपके शरीर में एक मरा हुआ वायरस या वायरस का छोटा सा टुकड़ा डालकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे लड़ना है जब वो वायरस असली में आएगा। आर्मी की ट्रेनिंग में जो लड़ाई होती है वो नकली गोली से होती है, तो उससे आप मर नहीं सकते। इसी तरह से जो वैक्सीन होती है उसमें मरा हुआ वायरस होता है या वायरस का बस छोटा सा हिस्सा होता है, तो उससे आपको कोरोना नहीं हो सकता। मतलब ये है कि वैक्सीन आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं। क्योंकि वो असली वायरस जब आएगा, अगर आएगा, तो उससे लड़ने के लिए आपके शरीर की तैयारी करवाती है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे पता कि कोरोना की वैक्सीन सच में काम करती है। सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बनाने के बाद लाखों लोगों पे परीक्षण किया और उनको ये पता चला कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी होती है उनको ना तो गंभीर बीमारी होती और ना ही उनमें मृत्यु होती कोरोना की वजह से। लेकिन अभी हमारे पास में पूरी दुनिया का आंकड़ा है। सबसे पहला आंकड़ा ये है कि पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें से 30 करोड़ लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। वैक्सीन की दोनों खुराक मिलने के लगभग 2 हफ्ते बाद इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो आपके जो लक्षण हैं वो गंभीर नहीं होते, आपकी ऑक्सीजन कम नहीं होती, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इज़राइल का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। इज़राइल में लगभग 60% लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है। उन 60% लोगों में से ये देखा गया कि बहुत ही कम लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लगभग ख़त्म हो गया है इन्फेक्शन, और डेथ्स होना भी कोरोना की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। यही हाल उन लोगों का है जिनको अमेरिका में वैक्सीन मिली है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें तो वो वैक्सीन नहीं मिल रही जो लोगों को अमेरिका और इज़राइल में मिल रही है, हमारी वैक्सीन तो अलग है। तो जो आपको इंडिया में वैक्सीन मिल रही हैं, उन वैक्सीन्स पे भी वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया तो उनको पता चला कि ये वैक्सीन लेने के बाद मृत्यु होने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वैक्सीन लगवाने का इतना फ़ायदा है तो लोग फिर डर क्यों रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कारण सुने हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यार मैं तो रोज़ जिम जाता हूँ और खाना भी बहुत पौष्टिक खाता हूँ, मुझे वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, मेरा तो जो इम्यून सिस्टम है, मेरी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बहुत स्ट्रांग है, मुझे वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। मैंने उसको बोला, भाई मैं रोज़ शीर्षासन करता हूँ और मेरा सिर बहुत मजबूत है, फिर भी मैं जब भी स्कूटर चलाता हूँ ना तो हेलमेट ज़रूर पहनता हूँ, क्योंकि वो हेलमेट मेरा सुरक्षा कवच है अगर एक्सीडेंट हो जाए तो। ऐसे ही वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ आपका सुरक्षा कवच है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा ये जो दोस्त है ना, इसको बहस करने की बहुत आदत है। तो इसने मुझे बोला, यार एक बात बता कि लोगों को तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, फिर वैक्सीन लगवाने का क्या पॉइंट है। तो मैंने उसको बोला कि भाई, एक्सीडेंट तो हेलमेट पहनने के बाद भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हेलमेट पहन रहे हो और संभल के स्कूटर चला रहे हो तो कम चांस है एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट तो फिर भी किसी और की गलती से भी हो सकता है, लेकिन सिर फूटने का चांस तो बहुत कम हो जाता है ना। ऐसे ही वैक्सीन लगवाने के बाद डेथ होने का चांस बहुत कम हो जाता है, हॉस्पिटल जाने का चांस बहुत कम हो जाता है। इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है। अगर आप शादी में जाएंगे और भीड़ में मास्क उतार के भल्ले पापड़ी खाएंगे तो वायरस तो शरीर में घुसेगा ही। शरीर में घुसेगा तो थोड़े सिम्टम्स तो देगा ही, बुखार बुखार तो दे ही देगा। लेकिन अगर आपको वैक्सीन की 2 खुराक मिले हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं तो आपको गंभीर लक्षण नहीं होंगे, आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा और मृत्यु होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि दोस्त बहुत बहस करता है, मानता ही नहीं किसी बात से।
तो इसने अगला सवाल पूछा कि यार एक बात बता कि ये वैज्ञानिकों ने वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बना ली? मैंने तो सुना है 3 4 5 साल लगते हैं वैक्सीन बनाने में। इतनी जल्दी बना ली तो ठीक से थोड़ी बनाई होगी। तो मैंने उसको बोला, भाई ऐसी बातें मत कर। तेरे को पता है कि पहला कोरोना वायरस का जो बड़ा इन्फेक्शन आया था सार्स, वो 2003 में आया था। 17 साल से वैज्ञानिक कोरोना वायरस को पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के उसकी कितनी बातें पता कर ली उन्होंने 17 साल में। और अब 17 साल के बाद जब ये वायरस आया तो ये वायरस उस 2003 में आए हुए वायरस का भाई बंधु था। तो हमें पहले से पता था कि इस वायरस को कैसे वैक्सीन बनानी है इसके लिए। दूसरा ये है कि महामारी की वजह से सरकारों ने चीज़ों की परमिशन देने में टाइम नहीं लगाया, तो प्रोसेस फास्ट हो गया। फिर तीसरा कारण वैक्सीन जल्दी बन पाने का ये है कि जब महामारी फैल रही होती है तो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो वैक्सीन की जो टेस्टिंग है वो फास्ट हो जाती है। क्योंकि आपने 100 लोगों को वैक्सीन लगाई और देखा कि उन 100 में से एक को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, जबकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आपको पता चल गया वैक्सीन तो काम करती है। ये दोस्त तो मेरी बात मान गया कि वैक्सीन बढ़िया हैं और सही काम करती हैं। लेकिन फिर मेरे चाचा जी आ गए। वो बोले कि यार देख ऐसा है, हम तो विदेशी दवाई पे विश्वास ही नहीं करते। मैंने उनको बोला, चाचा जी विदेशी कहाँ से हो गई? दोनों इंडियन कंपनियां बना रही हैं, ठीक है, और जो कहीं बाहर भी बन रही है तो हमारे देश में, भारत में और चाइना में तो सैकड़ों सालों से वैक्सीन्स इस्तेमाल होती आई हैं, ये विदेशी कहाँ से हो गई? चाचा जी बोले कि विदेशी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नपुंसक तो हो ही सकते हैं वैक्सीन लगवाने से। और मैंने सुना है कि इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है आपकी वैक्सीन लगवाने के बाद। मैंने पूछा, चाचा जी कहाँ सुना है आपने सब ऐसी बातें? उन्होंने बोला, व्हाट्सएप पे सुनी है। तो मैंने उनको बताया, ऐसे व्हाट्सएप पे आंखें बंद करके विश्वास मत करो। अगर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और 140 करोड़ लोगों को एक डोज मिल चुकी है, तो ये नपुंसक वाली बात कहीं पे तो अखबार में, टीवी में, किसी चीज़ में कहीं तो सुनाई देती। पता नहीं व्हाट्सएप में लोग ऐसी बातें क्यों आगे भेजते रहते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की जहाँ तक बात है, तो वैक्सीन लगने के बाद धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम इस बीमारी से लड़ना सीख लेता है, लेकिन पहले के उसके काम में कोई कमी नहीं आती। इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता बिल्कुल भी वैक्सीन लगवाने के बाद, तो ऐसी बातों पे विश्वास ना करें। अच्छा, फिर सारी फैमिली इकट्ठी हो गई सवाल पूछने के लिए। किसी ने पूछा कि सुना है कि पीरियड्स के टाइम पे वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो मैंने बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीरियड्स के टाइम पे बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी और ने पूछा कि हमें तो एलर्जीज़ हैं, हम वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? सुना है जिनको एलर्जी है वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मैंने बोला, यार मुझे बैंगन की एलर्जी है, तो मुझे वैक्सीन लगवाने से क्या प्रॉब्लम है? वैक्सीन एलर्जी तो हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की है ही। आपको वैक्सीन से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। और एलर्जी भी ऐसी ही, कभी पहले ऐसा हुआ हो कि भाई आपने वैक्सीन लगवाई हो और उसके बाद आपसे सांस ही न ली जा रही हो और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा हो और फिर आपको दवाइयाँ दे के किसी तरह से आपकी जान बचाई हो, ऐसी एलर्जी है तो अलग बात है। वरना बाकी आपको कोई भी एलर्जी है, आराम से जाके हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा के आइए। एक रिश्तेदार ने बोला कि हमको बीमारी है, क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? मैंने पूछा, कौन सी बीमारी? किसी ने बोला डायबिटीज़, किसी ने बोला ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किसी ने बोला थायराइड की दिक्कत है, किसी ने बोला स्किन की प्रॉब्लम है। कोई भी बीमारी हो आपको, कोई भी बीमारी, आप जाके ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जितनी ज़्यादा बीमारियाँ, उतना ज़्यादा आपका कोरोना वायरस से डेथ होने का या कोरोना वायरस की वजह से गंभीर लक्षण होने का चांस है। तो जितनी ज़्यादा आपको बड़ी बीमारी है उतनी जल्दी वैक्सीन लगवाइए। अगला सवाल था कि दादाजी तो 80 साल के हैं, दादाजी को भी वैक्सीन लगवा लें? मैंने बोला, सबसे पहले तो दादाजी को ही लगवानी पड़ेगी। एक तो क्योंकि वो 80 साल के हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनको खतरा ज़्यादा है इस वायरस से। दूसरा, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, उनको और बीमारियां भी हैं, जिसको और बीमारियां भी हैं अक्सर उसी की हालत ख़राब होती है, तो इसलिए उनको तो सबसे पहले लगवानी है। तो अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन लगवाइए, फिर जिसको और बीमारियां हैं उसको, फिर बाकी सब लोग भी लगवा लें वैक्सीन। मेरी चाची जी बोली कि बेटा कोई तो ऐसा होगा जिसको नहीं लगवानी चाहिए, तेरे साथ तो सबको ही लगवा लेनी चाहिए वैक्सीन। मैंने बोला, अरे चाची जी बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। एक तो 18 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि उनके लिए अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। दूसरा, अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है अभी, तो उसको वैक्सीन अभी नहीं लगवानी चाहिए। कोविड इन्फेक्शन होने के बाद जब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो 1 महीने का वेट करें और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। कम से कम 1 महीने का वेट करें। और अगर किसी को कोविड नहीं हुआ है लेकिन उसको बुखार लग रहा है, जुकाम लग रहा है, तो हो सकता है उसको कोविड हो, तो उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए और जब सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद ही वैक्सीन लगवानी चाहिए, उससे पहले नहीं। अब चाचा जी बोले कि बेटा मान गए तेरी बात, लगवा लेंगे वैक्सीन, कौन सी वाली लगवाएं ये बता, सबसे बढ़िया वाली बताइए।
कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगाएं, या फिर वो रशिया वाली आई है ना स्पुतनिक, वो लगवा लें क्या? तो मैंने चाचा जी को बोला, चाचा जी जो वैक्सीन सबसे पहले मिल जाए वो लगवा लीजिए, वो सबसे बढ़िया है। सारी वैक्सीन जो हैं वो आपके हॉस्पिटल जाने का, मौत होने का चांस एकदम ख़त्म कर देती हैं। तो कोई सी भी वैक्सीन मिल जाए, लेकिन जल्दी मिल जाए। पता है क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में कोविड हो सकता है, वैक्सीन लगवाएगा कब? मुझे पता है कि अब आप सब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तो मान ही गए हैं। तो अब आगे की बात करते हैं। जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो ये है कि आजकल इंडिया में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए हमें भीड़ से बचना होता है। तो जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तब भी अच्छा सा मास्क पहन के जाएं और भीड़ से दूरी बना के रखें। अगर आप देखें कि वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, या आपको वो किसी बंद कमरे में बहुत देर तक बिठा कर रख रहे हैं, तो वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत करें और उनको बताएं कि ये इससे भी कोरोना हो सकता है अगर आप हमें भीड़ में बिठा के रखेंगे ऐसे बहुत देर तक। कोशिश करें कि ऐसे ही जगह पर जाकर वैक्सीन लगवाएं जहाँ पर थोड़ी कम भीड़ हो। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हल्का सा बुखार या बदन दर्द या हाथ में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। सब लोगों को नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को होता है। तो अगर ऐसा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आराम करें, घर में थोड़े टाइम खूब पानी पिएं बढ़िया से। अपने जिस हाथ में वैक्सीन लगी है उसको आधे घंटे के आसपास धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलाते रहें बीच बीच में, तो हाथ में जो दर्द है वो नहीं होगा। और उसके अलावा अगर बुखार आता है तो बुखार की दवाई ले सकते हैं, लेकिन जो वैक्सीन लगवाने से ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ये आपको आगे आने वाली बड़ी बीमारी से बचा रहे हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट भी सब लोगों को नहीं आते, थोड़े से ही लोगों को आते हैं। कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कोविड की वैक्सीन की वजह से मृत्यु होने का चांस कितना है, डेथ होने का चांस तो नहीं है? तो मैं उनको बोलूँगा कि कोविड की वैक्सीन से सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स या डेथ होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब इतना कम है कि आप ये मान के चलिए कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिजली गिर के आपकी मौत होने का चांस ज़्यादा है इसके मुकाबले कि कोविड वैक्सीन से आपके साथ ऐसा होगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, आराम से कोविड की वैक्सीन लगवाइए। एक बात मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना नहीं हो सकता। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और उसके कुछ दिन बाद आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो कहीं और से हुआ है। उससे पहले कोई दोस्त आपके यहाँ मिलने आया होगा, आप कहीं बाहर गए होंगे, या घर में कोई और आया होगा, या फिर वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत भीड़ थी और आप लोगों के बहुत पास बहुत देर तक खड़े रहे तो उससे हुआ होगा। बट वैक्सीन लगवाने से कोरोना नहीं हो सकता। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लगवाने से सिर्फ आप अपने आप को नहीं बचाते, आप अपने परिवार को भी बचाते हैं, अपने बच्चों को भी बचाते हैं। क्योंकि अगर एक परिवार में बड़ों को वैक्सीन लग जाएगी तो जो वो बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लग सकती उनको भी इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। और वैक्सीन लगवाकर सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाते आप पूरे देश को भी बचाते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाएगी उतना ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जितना ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा उतने लोगों के काम धंधे बचेंगे, रोज़गार बचेगा, बार बार लॉकडाउन नहीं लगाने पड़ेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वैक्सीन लीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वैक्सीन को लेके आपके और क्या सवाल हैं। आपके जितने भी सवाल होंगे मैं उन सब का आंसर दूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर। धन्यवाद।